सूरजपुर नामक गांव में मुकेश अपनी पत्नी आंचल के साथ रहा करता था। वो दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो दिल के बहुत सच्चे थे और बहुत दयालु थे। वो कभी भी किसी की मदद करने में नहीं कतराते थे। वो दोनों जानवरों हो या फिर इंसान, हर किसी की वो बहुत ज़्यादा सेवा किया करते थे। उनके घर कोई भी कुछ मांगने आता तो वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उसी गांव में एक बलराज नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा पत्थर दिल था और बहुत ज़्यादा गुस्सैल आदमी था। वो भैंसे पाला करता था और वो उन्हीं से ही अपना गुजारा किया करता था। वो बहुत ज़्यादा अमीर था और बहुत ज़्यादा धनवान था। उसके पास कई सारी भैंसें थी। उनमें से एक भैंस बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। अरे ये भैंस तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, अब दूध तो ये दे नहीं रही है, खाली खा ही खा रही है। अब मैं इसे कब तक खिलाता रहूँगा? इसको मैं ऐसा करता हूँ, कहीं छोड़ आता हूँ जंगल उंगल में, कोई शेर उड़ आएगा, इसका शिकार करके ले जाएगा, बेचारे उसका भी कुछ भला हो जाएगा। इतना सोचकर वो उसे ले जाता है और जंगल में जाकर छोड़ आता है। वो बेचारी बूढ़ी भैंस वहाँ पर भटकने लगती है और बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तभी जंगल के रास्ते से मुकेश अपने घर वापस लौट रहा था। वो जब उस बूढ़ी भैंस को जंगल में अकेला देखता है तो वो उसके पास जाता है और उसके मालिक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई न मिलने पर वो समझ जाता है कि ये भैंस बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए कोई इसे यहाँ छोड़ गया है। वो उस भैंस को अपने साथ घर ले आता है। आंचल भैंस को देखकर बोलती है, अजी ये किसकी भैंस है और आप इसे यहाँ क्यों ले आए हो? ये तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है और बहुत ज्यादा बूढ़ी हुई। अरे आंचल, पता नहीं ये किसकी भैंस है। कोई दुष्ट इंसान इसको जंगल में छोड़ आया है, क्योंकि अब ये बूढ़ी हो चुकी है ना, ये अब दूध नहीं दे सकती, शायद इसीलिए वो इसे यहाँ छोड़ गया था। ये बेचारी बूढ़ी भैंस जंगल में कहाँ कहाँ भटकती, कोई ना कोई जंगली जानवर आता और इसका शिकार कर लेता, इसीलिए मैं इसे घर ले आया हूँ। अच्छा जी, आपने ये बहुत अच्छा किया। अब हम इसकी देखभाल करेंगे, जब तक इसकी जितनी भी जिंदगी है हम उसमें इसका पूरा साथ देंगे। उस दिन से वो दोनों उसकी देखभाल में लग जाते हैं। मुकेश घास लाता, आंचल उसे चारा खिलाती और पानी पिलाती। वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कुछ ही दिनों में उसकी सेहत काफ़ी ठीक हो चुकी थी। एक दिन उनके पास खाने के लिए कुछ ना था। वो दोनों बहुत ज़्यादा फिक्रमंद बैठे थे। आंचल अपने पति मुकेश से बोलती है, अजी घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है, अब हम क्या करें? आंचल मैं क्या करूं? जितनी भी मजदूरी करके लाया था वो तो सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और अब अनाज भी नहीं है। अब जब कल जाऊंगा, कल कोई काम मिलेगा जब ही तो मैं पैसे लाऊंगा, जब ही अनाज आएगा, तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अजी दोपहर भी कोई खाना नहीं बना था, इसीलिए मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है और बहुत कमजोरी दिख रही है। अगर मैंने अब भी खाना नहीं खाया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए काम करना भी। आंचल जैसे तैसे बस आज की रात काट लो, मैं सुबह को कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लाऊंगा। वो दोनों ये सोचकर भूखे पेट ही सो जाते हैं। मुकेश जब सुबह को उठता है, वो भैंस को चारा देने के लिए जब उसके पास पहुंचता है, उसे एक आवाज आती है, मुकेश, हेलो मुकेश। अरे कौन है? कौन मुझे आवाज लगा रहा है? अरे दिख तो कोई नहीं रहा, फिर ये बोल कौन रहा है? मुकेश, मैं हूँ तुम्हारी भैंस। क्या भैंस? लेकिन भैंस कैसे बोल सकती है? मुकेश, मैं कोई असाधारण भैंस नहीं हूँ, मैं एक जादुई भैंस हूँ और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई हूँ। इसीलिए अब मैं तुम्हारी सारी गरीबी को दूर कर दूंगी। तुम दिल के बहुत सच्चे और दयालु इंसान हो, इसीलिए अब तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर वो मुकेश को खूब सारे सोने के सिक्के दे देती है। ये देखकर मुकेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उन सिक्कों को बेच आता है और वो दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे करके वो दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। जब ये बात बलराज को पता चलती है कि मुकेश अचानक से इतना अमीर हो चुका है, तो वो उसके ऊपर नजर रखने लगता है। एक दिन वो भैंस को सोना देते हुए देख लेता है और फिर वो उसे चुराने की सोच लेता है। अरे ये भैंस तो मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा ही हक है, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। वो उसी रात आता है और उस भैंस को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जब वो सुबह उठकर देखता है तो भैंस के पास से कोई सोना नहीं मिलता है। अरे भैंस, मुझे भी सोना दो, जल्दी मुझे सोना दो। भैंस बलराज की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में अपना जादू चलाती है और उसे एक जोरदार करंट का झटका मार देती है और वहां से वापस मुकेश के पास आ जाती है। उस दिन से बलराज उसका पीछा छोड़ देता है और भैंस मुकेश और आंचल के साथ राजी खुशी रहने लगती है।
एक गांव में एक प्रकाश नाम का आदमी अपने बेटे और अपनी माँ के साथ रहा करता था। वह जो कुछ भी मेहनत किया करता उससे ही वह अपने घर का खाना खर्च चलाया करता था। उसकी बीवी की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उसका बेटा अपनी दादी के साथ ही रहा करता था। एक बार की बात है, पास ही गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा होता है, जिसमें रोहन के दोस्त मेला देखने गए होते हैं। जब वे मेला देखकर वापस आते हैं तो रोहन को बताते हैं कि वहाँ तो बहुत अच्छा मेला लगा है, जहाँ झूले और सब कुछ है। तो फिर रोहन का भी देखने के लिए दिल करने लगता है और वह आकर प्रकाश से बोलता है, पापा पापा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। मेरे दोस्त मेला देखने गए थे तो वो कह रहे थे मेला बहुत अच्छा है। इतना बोलकर रोहन अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है। अरे बेटा, जिस गांव की बात तुम कर रहे हो ना, वो यहाँ से बहुत दूर है। हम सुबह को जाएंगे तो रात तक वापस आएंगे, और तुम कुछ दिन रुक जाओ, वो मेला अपने गांव में भी लगेगा। अरे पिताजी, तुम तो जानते हो कि अपने गांव में कभी भी मेला नहीं लगता, और तुम बहुत दिनों से मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए हो। मुझे ले चलो ना पिताजी। वैसे कमल बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम अपना दिल मत मारो। बेटा प्रकाश, तुम इसे मेला दिखाने ले जाओ, नहीं तो ये पूरा साल हमें यूं ही परेशान करता रहेगा। फिर बाद में प्रकाश अपने पैसों का हिसाब लगाता है और सोचता है कि इतने पैसों में तो मेला देख ही आएगा। फिर अगले दिन, अरे बेटा रोहन, चलो मैं तुम्हें मेला दिखा लाऊं। तुम बहुत जिद कर रहे थे मेला देखने की। अरे वाह पिताजी, सच में? चलो मैं अभी चलता हूँ। फिर वो टेम्पो में बैठकर मेले चले जाते हैं और रोहन पूरा दिन यूं ही मेले में खेलता कूदता है। और फिर शाम होते ही वह जैसे वापस आ रहे होते हैं तो एक टेम्पो से दूसरे टेम्पो में टक्कर लग जाती है, जिस कारण रोहन के चोट लग जाती है। फिर जल्दी में उसका पिता प्रकाश उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर उससे बोलता है, अरे भाई, इस बच्चे की हालत तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तुम ऐसा करो, काउंटर पर 50,000 रुपये जमा कर दो, मैं इसका कुछ करता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर अपने चैम्बर में चला जाता है और बेचारा प्रकाश परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि वे रोहन का इलाज करा सके। फिर बेचारा वो परेशान होकर वापस अपने घर आ रहा होता है। तभी आते आते रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, सुनो प्रकाश, मेरी बात सुनो। अरे कौन है भाई? जो भी है मेरे सामने आओ। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे जल्दी बताओ। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। अच्छा तो बताओ मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम इसे मेरे पास लिटा दो और देखो मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। फिर प्रकाश अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे लिटा देता है और कुछ ही देर में उसका बेटा बिल्कुल सही हो जाता है। जो उसके चोटें लगी थीं वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। यह देखकर प्रकाश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अरे तुम्हारा बेटा तो बहुत ज्यादा कमजोर है। तुम ऐसा करो, मेरे कुछ केले तोड़ लो और इसे रोज एक केला खिलाओ। मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ, जिससे तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा जल्दी ताकतवर हो जाएगा। हे जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ? तुम बताओ मुझे बताओ। अरे प्रकाश, तुम मुझे आगाह करवा सकते हो। इसी महीने में पूर्णिमा हो और पूर्णिमा के दिन आकर तुम्हें मुझे आजाद कराना होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें आना सिर्फ पूर्णिमा के दिन है। तुम किसी भी टाइम आ सकते हो, लेकिन तुम मुझे आजाद जरूर कराना। और बेचारा पेड़ अंदर अंदर ये भी सोच रहा था, क्योंकि आज तक उसने जितने लोगों की भी मदद की थी, आज तक उसे कोई आज़ाद कराने नहीं आया। हाँ जादुई पेड़, मैं तुम्हें आजाद कराने जरूर आऊंगा। तुमने मेरे बच्चे को ठीक किया है, मैं तुम्हें आजाद कराने जरूर आऊंगा। पेड़ से कुछ केले लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। अरे माँ, इस महीने में जैसे ही पूर्णिमा आए ना, तुम मुझे बता देना। मुझे उस जादुई केले के पेड़ को आजाद करा के आना है, उसने मेरा बेटा ठीक कर दिया है। अब रोज प्रकाश अपने बेटे को एक केला खाने के लिए देता, जिससे वह अंदर से बहुत ताकतवर हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों में सारे केले खत्म हो जाते हैं। रोहन के ठीक होने पर उसका बाप प्रकाश ये भूल जाता है कि मुझे केले के पेड़ को भी आज़ाद कराना है। उसके दिमाग में से ये बात बिल्कुल निकल ही जाती है। और फिर एक दिन, अरे माँ,
आज तो सुबह से एक साथ बारिश ही पड़ रही है। आज तो मेरा कहीं काम पर जाना ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ना जाना भी अच्छा होता है। क्या पता इसमें क्या अच्छाई छिपी हो। अरे पिताजी, अब तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। देखो, मैंने घर का सारा पानी बाहर निकाल दिया और ऊपर पिन्नी भी बिछा दी। सच में माँ, अगर वो जादुई केले का पेड़ ना होता तो मेरा बेटा आज ठीक ना होता। जैसे ही जादुई केले की बात आती है तो एकदम प्रकाश को याद आता है कि मैंने उसे आज़ाद कराने का वादा भी तो किया था, और आज क्या है। मैं माँ से पूछता हूँ। अरे माँ, मैंने तुमसे कहा था कि पूर्णिमा आए तो मुझे बता देना। क्या पूर्णिमा निकल गई? अरे ऊपर वाले, आज तो अनर्थ ही हो जाता। मैं तो भूल ही गई कि पूर्णिमा आज ही है। लेकिन बेटे, तू पार कैसे जाएगा? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। नहीं माँ, मैंने उस जादुई पेड़ से वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। चाहे कितनी बारिश तूफान आए, लेकिन मुझे उसके पास जाना ही होगा। फिर प्रकाश उस पेड़ के पास जाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और बारिश पड़ते में ही वे जंगल की तरफ जा रहा होता है और उधर केले का पेड़ सोच रहा होता है। अरे, आज तक मैंने अपने आदमी की मदद करी, आज तक कोई नहीं लौटा और मुझे लगता है शायद अब ये प्रकाश भी नहीं आएगा। ऐसा लगता है मुझे जिंदगी पर ऐसे ही काटनी पड़ेगी। फिर तभी वहाँ प्रकाश आ जाता है। मुझे माफ करना, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज पूर्णिमा है और बारिश की वजह से मैं इतना लेट हो गया। शंकर को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर वह जादुई पेड़ बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे बोलता है, मुझे तुम्हारे आने की बहुत ज़्यादा खुशी है। आज तक मुझसे हजारों लोगों ने वादा किया, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया और तुम इतनी बारिश में मेरे लिए आए हो। अरे देखो, मुझे टाइम का पता नहीं है, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मैं पहले तुम्हारा ये धागा काट देता हूँ। जैसे ही प्रकाश उसका धागा काटता है तभी वहाँ एक राजा प्रकट हो जाता है। यह देखकर प्रकाश बिल्कुल चौंक जाता है। मुझे एक साधु ने श्राप देकर केले का जादुई पेड़ बना दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे आजाद करा दिया। ये जादुई केला लो, इससे जो तुम्हारी समस्या हो वो दूर हो जाएगी। चलो अब मैं चलता हूँ। फिर वो जादुई केला लेकर वापस अपने घर आ जाता है और प्रकाश के दिन फिर से बहुत अच्छे हो जाते हैं। फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।